का जिक्र करते हुए युवाओं में राष्ट्र निर्माण को लेकर काम करने की भी सराहना की। सेवा योजना की बात करते हैं, इसका मतलब है अपने आप में ये सारी बातें इनके 3 शब्दों में आ जाती। ये हमारा स्वरूप। राजमान डीजीपी श्रीमान कैलाश मकवाना जी, अध्यक्ष IPS एसोसिएशन रवि गुप्ता जी, संगठन बनाना और संगठन को चलाना ये दोनों भी बड़ा कठिन है मामला। अभी मैंने शुरुआत में ही प्रश्न उठा दिया आपके मामले में। जब अध्यक्ष बन गए तो फिर काहे के डीजीपी पहले अध्यक्ष रहेंगे? बुरा मत मानना, ये सामने मत आओ। थोड़ा सा हमारी व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दे और हमारे भी उत्तर मिलते रहते हैं। आपके दायरे में लाओगे तो संकट खड़ा हो जाए। लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ अधिकारियों के लिए, खासकर IPS अधिकारी, IAS अधिकारी, IFS अधिकारी अपने प्रदेश के एक दूसरे के, क्योंकि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का चयन ही ऐसा है कि अलग अलग दूरस्थ, पता नहीं परमात्मा की दया से जिसके जैसे भाग्य हो, लेकिन एक नया परिवार की तरफ बढ़ने वाला कदम होता है। और स्वाभाविक रूप से एक बार मिलने से मिलकर के आत्मीयता तो होती है। कई बार हमारे अपने मूल दायित्व को लेकर के परस्पर चर्चा करने का अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है। एक दूसरे के अनुभव साझा करने का भी मौका मिलता है। और जाने अनजाने कई सारी चीजों को कभी कभी व्यक्ति के मन में ये अच्छी बात ये रहती है कि व्यक्ति दोनों तरफ से जानता है। दुनिया उसको क्या मानती है अलग बात है, लेकिन अंदर से उसका मन तो ये मानता ही है कि मैं आखिरकार तो इंसान, तो कुछ गलती मेरे से भी हो सकती है। कुछ अच्छा मेरा हो गया तो कोई प्रशंसा कर दे, बुरा हो गया तो मेरे मन में कोई बात आ रही तो कोई मार्गदर्शन कर दे। और ये अनुशासित दायरे में तो आपके यहाँ तो बहुत कठिन जाता है कि फिर बचाने में लग जाता आदमी, अगर सही बात नहीं बताई तो बिना बात के। ऐसे में इन सारी बातों के लिए प्रशिक्षित होने का एक तरह से ये मीटिंग भी एक हमारा कार्यशाला की तरह मान लें, जहां हम अपने आप को इन सारी बातों से निकाल के ले जाने के लिए एक तरह से इस हमारे यहाँ तो इसको प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बोल देते हैं कि एक साथ रह करके ऐसे कई सत्रों के माध्यम से अपने आप का प्रशिक्षण होता रहे, ताकि हम अपने, एक होता शिक्षा और एक होती दीक्षा, एक होता शिक्षण और एक होता प्रशिक्षण। आपके प्रशिक्षण के दायरे अलग है, आपके प्रशिक्षण की पद्धति भी बहुत अच्छी है, लेकिन इस प्रशिक्षण में उस प्रशिक्षण में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ हम खुल करके कोई बात कहेंगे तो बोलने और सुनने की दोनों की भूमिका बदल जाती है। बोलने और सुनने की भूमिका में हमारे लिए परस्पर आत्मीयता भी है, सहयोग भी है, सकारात्मकता भी है। नकारात्मकता से हटा करके सच्चे अर्थों में मीट का मतलब है हम अपने एक दूसरे के, इसको हिंदी में ले मीट को, तो मीट में अगर अंग्रेजी का हिंदी लिखोगे तो क्या लिखोगे? समान। और मैं इस शब्द का ही अगर हिंदी में लिखूं तो क्या लिखोगे? मीट। तो मीट मिलता ना किसी को, तो जब मीट मिलता तो मीट कब मिलता है? एकदम से हमारे अपने दिल के करीब होता तो मिलता है ना। तो आपके यहाँ एक दूसरे के नजदीक आने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है? ये अलग बात है कि कई बार दायरे संकीर्ण हो जाते हैं, तो हम कभी कभी प्रेम की परिभाषा केवल प्रेम और प्रेमिका वाले ही ले जाते हैं। असली में प्रेम तो परमात्मा से लेकर प्रकृति तक, चराचर जगत तक, ये अनंत संभावना वाली। और इसीलिए इन सारी बातों को जब हम अंदर से एहसास करते तो इसका एहसास होता कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और वैसे भी है परमात्मा की दया से आपाधापी के युग में मुझे तो वास्तव में जब मैं बोलता हूँ तो मेरे दूसरे वर्ग की, आपकी जो दूसरे समकक्ष अलग प्रकार की श्रेणी के लोग हैं, कई बार वो कहते हैं कि आपका पुलिस वालों से ज्यादा प्रेम, ये मेरे संकट हो जाते हैं।
लेकिन ये बात सही कि नजदीक से देखने में दिखता भी है कि तुलनात्मक रूप से ये बात सही है कि सिविल सर्विस के लोग भी बहुत काम करते हैं, लेकिन पुलिस सर्विस के लोग 24 घंटे काम करते हैं। और जितनी जल्दी से इन पे कार्रवाई होती है, जितनी जल्दी से इनसे पूछताछ होती है, जितनी जल्दी से इनके ऊपर सारी बातों का एक तरह से दबाव पड़ता है, तुलनात्मक बाकी जगह इससे बचाव मिल जाता है। अभी ठेक देखते हैं, जांच करते, फलाना करते, ठिकाना करते, जो भी बात है, यहाँ जांच भी होती रहेगी और इमीडिएट उसको स्पॉट से हटाने की, उस पर कार्रवाई करने की तत्परता की जरूरत भी रहती है और होता भी। ये एक बड़ी बात है और इसी कारण से इसका भरोसा समाज में अलग प्रकार का है। हमारे लिए आज पुलिस की बात करते तो पुलिस का कहते ही अपने लिए जब सारी सीमाएं बंद हो जाए तो लोग पुलिस की तरफ भागते हैं कि भाई अब पुलिस से आसरा है। जैसे अच्छे खासे व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत पड़ती जब वो अपनी मर्जी से जाए, लेकिन बीमारी में डॉक्टर भगवान की तरह दिखता है। ऐसी परेशानी में पुलिस भगवान की तरह नजर आती है कि पुलिस मिल जाए तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाए। तो बड़ी उम्मीद की आखिरी किरण आती है पुलिस के पास। और ये भी एक अलग बात है कि पुलिस भी परेशान हो जाती है कई बार कि पुलिस के लायक मामला है कि नहीं है। आजकल इतने प्रकार की चीजें चल रही कि पुलिस के भी संकट बढ़ गए। पुलिस की सीमाओं में पुलिस करती, लेकिन पुलिस सबकी आशा का केंद्र बनती जा रही है। जहां जहां नहीं हो सकता वहां भी पुलिस दिखाई देती, लेकिन पुलिस की मजबूरी है कि अगर वो वहां नहीं संभाले तो भी मुश्किल, और संभाले तो भी मुश्किल। संभाले तो कई बुरा मान जाते कि ये तुम्हारा क्या काम इसमें, कभी तुम कुछ भी करोगे और किसी का अन्याय हो रहा है, और अगर वो आप कहीं दुबला सुनने जा रहा है तो बुरा क्यों बात, अपनी जगह सही हो कोई बात नहीं, लेकिन ये होता ही है। आज के इस दौर में मैं मान के चलता हूं कि थोड़ा सा कहीं इस अभी का ये काल मान के चलो, भाषाई काल के कारण से भी मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा। आपने सबने देखा होगा, मैंने एक उदाहरण सुनाया था कई बार, अभी भी उसको दोहरा देता हूं कि जैसे हमारे यहाँ आज भी गांव के अंदर भी आपकी इन व्यवस्थाओं के बलबूते पे आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि हमारे यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के अपन सारे, मैं भी उसी श्रेणी में से आता हूँ कि जिनमें आपने कॉलेज की बड़ी बड़ी डिग्री ले ली तो कई बार हमको डिग्री का अहंकार हो जाता है कि हम इतने बड़े पढ़ गए, हम ज्यादा समझते हैं, दुनियादारी देखे। और जो सामने आया वो आने वाले व्यक्ति को इन सारी बातों के लिए उसके बाद डिग्री नहीं है, लेकिन जीवन के अच्छे गुण, अच्छी संस्कृति में रहते हुए उसके संस्कार बजाय पढ़ाई के लिए जब वो आकर के अपने से बात करता है तो हमको कई बार वो अपने से कई गुना ज्यादा अच्छे सलाह भी दे जाता है, सुझाव भी दे जाता है। केवल हमारा दृष्टि दोष है, हम उसको पकड़े तो अच्छी बात है, अन्यथा बहुत सामान्य बात। मैंने उदाहरण सुनाया था भिंड का, एक अच्छे स्थान का, एक अच्छे खासे